उस वक्त भी अलाउद्दीन की नजर हिंद के उस नायाब तख्त पर ही थी। ये तख्त और ताज जितने सुनहरे लगते हैं उतने नोकीले भी हैं। इस तख्त पर बैठकर हमें खुशी भी हो रही है और फिक्र भी, क्योंकि इस वक्त हमारे चारों तरफ दुश्मनी दुश्मन है और सबसे बड़ा मसला तो ये कमबख्त मंगोल है। सुल्तान, इस वक्त उन खूंखार मंगोलों से जंग में जीतना नामुमकिन है। उनके मुकाबले हमारी फौज आधी भी नहीं। लेकिन हमारा हौसला उनसे दुगना है। तो क्या आप लड़ेंगे उन मंगोलों से? खिलजियों के खातिर तो खुदा से भी लड़ सकता है अलाउद्दीन। अपने हौसलों को इतना भी बुलंद मत करो अलाउद्दीन, जिसके बोझ तले तुम खुद ही दफन हो जाओ। गुस्ताखी माफ हो, लेकिन अब तक वो मिट्टी ही नहीं बनी जो अलाउद्दीन को दफन कर सके। हमें तुम्हारे ये खोखले दावे नहीं, सिर्फ और सिर्फ फतेह चाहिए। हम जाएंगे मंगोलों से लड़ने। सुल्तान, आपका यकीन ही हमारी फतेह है। मंगोल जैसे ताकतवर दुश्मन पर फतेह हासिल कर संभल के, थारे घूमरे दिन गए, कमर में लचक आ जाएगी। अब तो रानी सा करेगी घूमर, कल गौरी पूजा के बाद। छोटी रानी सा, घूमर रो रंग चोखो जमना चाहिए। रंग तो जमेगा ही सूरज भाई सा, क्योंकि कल ढोल हम बजाएंगे। अंदाता हुकुम। कुंवर भाई सा, फिर बोलो तारो बड़ बोलो बेटो बीच में। ढोल बजाना तो दूर की बात बादल, घूमरे बखत रानी वास में हुकुम रे सिवा कोई मर्द आ भी नहीं सकता। तो छोरा, तू अपने ब्याह में जी भर के ढोल बजा लीजिए। रावल साहब पधार रहे हैं। सब मिलके नई दुल्हन को सता रहे हैं। राजगुरु शिवालय में अपनी प्रतीक्षा कर रहे हो। चले। पधारो हुकुम। पद्मावती, आप हैं मेवाड़ के मार्गदर्शक और अलौकिक सौंदर्य है आपका। सौंदर्य ही नहीं, गुण और समझ की भी धनी है हमारी रानी सा। तो छोटी रानी सा के जीवन में क्या अधिक महत्व रखता है, रूप या गुण? संभलिए रानी सा, आपकी परीक्षा हो रही है। बताइए, रूप या गुण? गुण और रूप? वो तो देखने वाले की आंखों में होता है। अर्थात किसी को पत्थर में शिवलिंग दिखता है और किसी को शिवलिंग में भी पत्थर। जीवन का वर्णन 3 शब्दों में: अमृत, प्रेम और त्याग। प्रेम क्या है? ईश्वर की आंख में उभरा हुआ खुशी का आंसू। आंसू क्या है? सुख और दुख की हद। सुख क्या है? भ्रम।
सुना है युद्ध नीति की भी जानकार है। जी। रणभूमि में सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? हिम्मत। जीवन में सबसे कठिन घड़ी? परीक्षा के बाद परिणाम की। और सबसे बड़ी भेंट? आशीर्वाद। आइए रानी साहब। कौन हो सकता है? चंदन की खुशबू आ रही, और ऐसी खुशबू पूरे चित्तौड़ में एक ही आदमी लगाता है। आधी रात में सिपाही भेज के इस तरह बुलाने का मतलब क्या है हुकुम? एक अपराधी को सजा देनी है राजगुरु। बस इतनी सी बात है। ये कार्य कल सुबह भी तो हो सकता था। अपराध संगीन है, निर्णय तो आज रात को ही होगा। कौन है अपराधी? आप। जिसकी पवित्रता की सौगंध सारा मेवाड़ खाता है वो अपराधी। जिसने रावल रतन सिंह को सिंहासन पर बैठना सिखाया है वो अपराधी। ऐसा क्या अपराध हुआ है हमसे हुकुम? जब रावल अपनी रानी सा के साथ एकांत में थे, उन पलों को देखने की हिम्मत की है आपने। मनगढ़ंत। प्रमाण क्या है? सुजान सिंह। हुकुम। हत्या हमारे उसूलों के खिलाफ है। ले जाइए इन्हें कारावास में, काल कोठरी का अंधेरा इनकी आंखों को शर्म सिखा देगा। क्षमा करे रावल साहब, पर हम कुछ कहना चाहते हैं। जिसकी मिट्टी में मिलावट हो जाए उसे मिट्टी से दूर कर देना ही अच्छा है। इनके अपराध की एक ही सजा हो सकती है, देश निकाला। हम रानी सा की सोच से सहमत हैं। हमारी मिट्टी में मिलावट। लो पी ली हमने अपमान की आग, लेकिन इस आग में जलकर चित्तौड़ राख हो जाएगा। विदा करने से पहले अपने गुरु के पांव नहीं छुएगा। सुजान सिंह। हुकुम।